Good morning, dear all student. Today we discuss worksheet number 14 provided by Directorate of Education GNCT of Delhi. Date 18 November 2020. Subject Science, Class 6. Name of student, name of class teacher. Getting to know plants. पौधों को जानिए. ट्रांसपिरेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है. सीधा पिक्चर. This plant water vacuum up through plants, water observed by roots, जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण. ये रसारोहण की प्रक्रिया है. इसमें मेक द प्लांट एंड सी दिस पिक्चर. वाटर वेप्यूर लॉस फ्रॉम आइडियल प्रोसेस टू ट्रांसपिरेशन. वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया हो रही है, जल का निष्कासन वाष्प के रूप में जल निकल रहा है, ये प्रक्रिया है. हाउ डू प्लांट मेक फूड. पौधे भोजन कैसे बनाते हैं. प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड इन देयर लीव्स एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम द सोइल और फ्रॉम वाटर. पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता. The leaves can make food for the plants because they are green. पत्तियां हरी होती है, इस कारण से भोजन का निर्माण करती है. The green chemical in a leaf is called chlorophyll. जो पत्तियों में हरा रंग होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं. In a leaf is called chlorophyll. Plant make food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. Plants make food in a process called photosynthesis. Mark true and false. Dear students, see the 5 question and mark true and false. Number 1. To make food a plant need oxygen. False. This is false. This is false. F-A-L-S-E. False. ये कह रहा है कि भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए. नहीं. टू मेक फूड ए प्लांट नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 2. प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम द सोइल. क्या पौधों को भोजन मिट्टी से प्राप्त होता है. नो. दिस क्वेश्चन इज फॉल्स. F-A-L-S-E. फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 3. प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स. पौधे जो है अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं. ट्रू. दिस आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ट्रू. T-R-U-E. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 4. सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है. यस. इसमें लिखेंगे ट्रू. T-R-U-E. ट्रू. Question number 5. The plants get food from the sun. True. T-R-U-E. True. So dear student, answer of question number 1, 2, 3 and 4. Question number 1st answer is F. False. Question number 2nd answer is F. Question number 3rd answer is true. T. Question number 4 answer is true. T. Question number 5 answer is true. See the next. Transpiration. The water that fell to the grounds is absorbed by the roots of plants and then it move to the stem and leaves of the plants. This water convert into vapor on the leaves of the plants and go back into atmosphere as a vapor. कहने का मतलब है जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया है, पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधे की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है. जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है. पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है. लेट्स प्रैक्टिस. सी द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन. इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू वेयर. टू नो दिस अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सीक्वेंस. ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं. ये डिसऑर्डर है, इनको हमें सीक्वेंस में करना है, एक ऑर्डर में करना है. क्वेश्चन फर्स्ट. वाटर एवपोरेटेड फ्रॉम लीव्स. पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है. सेकंड. रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सोइल. जड़ पानी को अवशोषित करती है. थर्ड. स्टीम मूव्स वाटर टू लीव्स. तना
पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। फोर्थ, वाटर मूव्स टू स्टीम फ्रॉम रूट्स, पानी जड़ से तना तक पहुंचता है। तो इसको हम अरेंज करेंगे बच्चों। तो पहले नंबर पे आएगा आपका जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे आप इसको 1 नंबर पे लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है 1 नंबर पे, ये सबसे पहले रूट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सोइल। 2 नंबर पे आप लिखेंगे ये जो 4 क्वेश्चन है उसको आप 2 नंबर पे लिख देंगे, ये 2 नंबर पे लिखेंगे आप इसको, वाटर मूव्स टू स्टेम फ्रॉम रूट्स। 3 नंबर पे आप जो 3rd नंबर पे आपको जो लिखा हुआ है इसको आप 3 नंबर पे लिखेंगे, स्टीम मूव्स वाटर टू लीव्स। 4 नंबर पे जो 1 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप 4 नंबर पे लिखेंगे, वाटर एप्योर फ्रॉम लीव्स। तो इस प्रकार से आप इसको अरेंज कर लेंगे। सी द पिक्चर, सनलाइट, this is sunlight, take plant sunlight, this is water in roots, carbon dioxide gas, oxygen gas, see the process। नेक्स्ट, डू एंड ऑब्जर्व। ये प्यारे बच्चों आपको खुद को करना है, डू एंड ऑब्जर्व। टेक 2 सेम पोटेड प्लांट, गमले में आप एक जैसे 2 पौधे लेंगे। टाई पॉलीथीन ऑन द लीव्स ऑफ द वन प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट इन द सन। इसे आपको सूर्य के प्रकाश में रखना है एक गमले को। मार्क दैट पॉइंट है, इसे आप ए मार्क कर लीजिए, गमला ए, पोट ए। टेक अनदर प्लांट एंड टाई पॉलीथीन विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड ऑन द लीव एंड कीप इट इनसाइड द हाउस एंड मार्क दैट प्लांट बी। आफ्टर 2 आवर्स ऑब्जर्व द पॉलीथीन ऑन बोथ द प्लांट्स। तो आपको ऑब्जर्व करना है आपने 2 घंटे बाद क्या देखा। एक गमले को आपने, एक पोट को आपने सूर्य के प्रकाश में रख दिया, दूसरे को आपने बी जो पोट है उसको आपने घर के अंदर रख दिया। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ ए प्लांट ए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन पॉलीथीन ऑफ प्लांट बी। आपने क्या देखा बच्चों, ए में और बी में क्या अंतर दिखेगा आपको दिखाई देगा। गमले ए के ऊपर जो सनलाइट में रखा हुआ था उस पर कुछ वेपर भाप वाष्प जो जमा दिखाई देगी वो जो कि सनलाइट के कारण हुई, जबकि बी पे आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। कंप्लीट द वर्कशीट नंबर 14। थैंक यू डियर ऑल।